नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बादरा क्षेत्र का नंबर 1 सोशल चैनल सात संदेश भारत। तो दोस्तों, हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं नई नई खबरें और विश्वसनीय खबरें, निडर जाबाज खबरें। तो दोस्तों, आप हमारा चैनल देखते रहिएगा और जो वीडियो पसंद आए दोस्तों उसको लाइक और आगे शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। और दोस्तों, मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूँगा और वो निवेदन है कि जिस किसी भी हमारे सात संदेश के दर्शक साथी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो कृपया जो नीचे लाल अक्षरों में इंग्लिश में लिखा हुआ सब्सक्राइब आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आप उंगली दबाइएगा, क्लिक कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, नोटिफिकेशन आए इसके लिए घंटी ज़रूर बजाइएगा। तो आपको इधर उधर व्हाट्सएप में या फेसबुक से हमारे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके मोबाइल में ही नोटिफिकेशन हमारे तमाम वीडियोस का आता रहेगा। तो दोस्तों, आज प्रारंभ करते हैं और विशेषकर मैं कहना चाहूँगा हमारे जो विदेशों में बैठे हुए दर्शक हैं, लगभग 12 से 14 देशों में हमारे जो बादरा आसपास के दर्शक बैठे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारा जो वीडियो है आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, हमें इसका लाभ मिलेगा और आप लोगों का प्यार, प्रेम और स्नेह दुलार हमें मिलता रहे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम शुरुआत करते हैं बादरा क्षेत्र से। और बादरा के लगभग दोस्तों इस समय देश के अंदर कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की स्थिति जो है पूरे देश के अंदर ये दूसरी लहर में कहर बरपाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और हमारा क्षेत्र भी इसमें कम नहीं है, हमारा क्षेत्र भी कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह से उलझा हुआ है। राजस्थान में भी हालात बद से बदतर है दोस्तों। पूरे देश में लगभग 15 के लगभग राज्य भारत में ऐसे हैं जहाँ कोरोना की स्थिति बेहद खतरनाक और भयावह है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे आज बादरा का। और बादरा में दोस्तों जिस प्रकार से 6 मई की जो सैंपलिंग सूची गई थी 188 लोगों की, उससे आज कोरोना के बादरा क्षेत्र के लिए 21 पॉजिटिव आए हैं। आज बादरा में 21 पॉजिटिव आए। तो आज सभी राहत की सांस भी ले रहे होंगे क्योंकि 70, 80 और 100 का आंकड़ा लगभग रोजाना कोरोना पॉजिटिव का बादरा से आ रहा था, लेकिन आज मात्र 21 लोग कोरोना पॉजिटिव बादरा में पाए गए और 9 लोग आज रिकवर हुए हैं। जो कोरोना पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। तो ये खुशी की बात है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं कि कौन सूची में है गांव के और कौन शहर के हैं। तो दोस्तों, छानीबड़ी से 5 मामले आज कोरोना पॉजिटिव आए हैं और जानसल से 4, बेर से 3, नेठाड़ा से 1 और मोटसरा से 1, पचार वाली से 1, रतनपुरा से 1 और डुंगराना से 1 मामला आया है। तो ये मामले आज सिर्फ देहात क्षेत्र से आए। और बादरा कस्बे का जिक्र करूं तो मात्र 4 बादरा कस्बे से आज कोरोना पॉजिटिव आए दोस्तों। वार्ड नंबर 35 से 1, वार्ड नंबर 7 से 1, वार्ड नंबर 3 और 31 से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आज सामने आया है दोस्तों। तो इसके अलावा अब मैं बताऊं आपको रिकवर आज कौन से हुए हैं। तो छानीबड़ी से 2 रिकवर हुए हैं, देहात क्षेत्र से मात्र छानीबड़ी से ही 2 रिकवरी आज हुई है दोस्तों। इसके अलावा सभी आज बादरा कस्बे से हुई है। वार्ड नंबर 30 से 1, वार्ड नंबर 14 से 1, CHC सेंटर बादरा से 1 और वार्ड नंबर 7 से भी 1 और वार्ड नंबर 11, 5 और वार्ड नंबर 1 से भी 1 कोरोना पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव हुआ है दोस्तों। इस प्रकार से आज कुल 21 पॉजिटिव आए, उनकी हमने आपको डिटेल बताई। तो इसके अलावा दोस्तों आज कितनी सैंपलिंग पूरे बादरा क्षेत्र से भेजी गई है इसके बारे में बताएं तो दोस्तों 348 सैंपल आज पूरे बादरा तहसील से भेजे गए हैं। तो आज कहाँ कहाँ से कितने सैंपल भेजे गए हैं हम आपको बताएं तो छानीबड़ी से 23 और उत्तरादाबाद से 18 सैंपल भेजे गए हैं, भिराड़ी से 86, बादरा से 188 और दोस्तों अनूप शहर से 33। कुल मिला के आज 348 सैंपल जो है भेजे गए हैं जांच के लिए। इसके अलावा कल भी दोस्तों 261 सैंपल भेजे गए थे और वो हमने आपको डिटेल से नहीं बताया था, इसलिए बता देते हैं। नेठाड़ा से 21 और छानीबड़ी से 39, गांधी बड़ी से 13 और बादरा से 188 के लगभग कल भी भेजे गए थे। तो ये कल सैंपलिंग भेजी गई थी 261। तो इस प्रकार से 609 सैंपल अब ऐसे हो गए हैं दोस्तों जिनकी अभी तक कोरोना रिपोर्ट नहीं आई है और कल या परसों तक इनकी रिपोर्टें आएगी। तो
आज जो 100 मैं बताऊँ 21 लोगों की जो कोरोना रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, वो दोस्तों 188 सैम्पलिंग रिपोर्ट भेजी गई थी, उनमें से आई है। इसके अलावा एक चर्चा मैं आज दोस्तों ये करना चाहूँगा कि हमने पहले भी 4-5 दिन पहले एक समाचार बताया था, एक समीक्षा की थी कि भादरा में क्यों समाज सेवी लोग जो प्रथम लहर के दौरान आए थे वो नहीं आ रहे हैं। तो अब वो सिलसिला धीरे धीरे प्रारंभ होने चला है दोस्तों, और समाज सेवी लोग जो है, दानदाता लोग जो है सामने आने लगे हैं, और ऑक्सीजन के सिलेंडर से लेकर ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर है दोस्तों वो भी देने लगे हैं अस्पताल में। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं आपको बताऊं तो भादरा क्षेत्र से जो जिन समाज सेवी और दानदाता लोगों ने सबसे बड़ा जो हम मानते हैं तो दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी, जिनका देहांत हो गया था, उनके पुत्र रफ़ीक मोहम्मद कुरैशी, उन्होंने राजकीय चिकित्सालय का कोविड सेंटर का वार्ड जो है वो गोद लिया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है हमारे क्षेत्र के लिए, और हमारे साफ संदेश की तरफ से रफ़ीक कुरैशी को बहुत बहुत बधाइयाँ और दोस्तों उनके लिए शुभकामनाएं। तो दोस्तों वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा करके क्षेत्र के लोगों के काम आ सके, और यही दुआएं उनके लिए करते हैं। और एक यूनानी चिकित्सालय को गोद लिया है दोस्तों अनवर कुरैशी ने। तो अनवर कुरैशी ने भी वहाँ व्यवस्थाएं बनाने में लगे हैं। अभी तक वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है, चिकित्सा का स्टाफ है, वो अभी तक कुल मिला के सेट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही वहाँ सुचारू व्यवस्थाएं प्रारंभ हो जाएगी। वो कल से प्रारंभ उसको कर दिया गया है, साफ सफाई करके वहाँ एक कोविड सेंटर का निर्माण 25 बेड के रूप में कर दिया गया है। तो इसके अलावा अगर दोस्तों मैं बताऊं आपको तो तेजपाल महिपाल बजरंग सहारण द्वारा भी राजकीय अस्पताल में एक कंसंट्रेटर ऑक्सीजन का जो होता है दोस्तों उसको प्रदान किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि दानदाता अब आगे आने लगे हैं, और ऑक्सीजन जो कुछ दिनों पहले लोगों की जान ले रही थी दोस्तों, उसका लेवल जो है उसका बैलेंस अब आने लगा है, और ऑक्सीजन के लिए लगभग किसी भी अस्पताल में अब स्थिति उतनी ज़्यादा पैनिक नहीं रही है। ये हम सबके लिए एक अच्छी बात है। ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध होने लगी है, तो ऑक्सीजन के चलते किसी की मौत ना हो दोस्तों, यही दुआ है, और इसी के लिए समाज सेवी लोग जो है आगे आ रहे हैं। तो इसके अलावा दोस्तों मैं अगर जिक्र करूँ तो अनाज मंडी के व्यापारियों ने भी 10 ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए जो राशि है वो विधायक बलवान पूनिया को सौंपी है, और ये भी एक अच्छी पहल है। और बहुत से और भी समाज सेवी और व्यापारीगण है दोस्तों, दानदाता जो धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, उनकी रिपोर्टें भी हमें प्राप्त हो रही है, और हम उनको देख रहे हैं। हम सभी की रिपोर्ट जो है आपको दिखाएंगे। और रंजन महिपाल ने भी कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है राजकीय चिकित्सालय में दिए हैं। सभी जो दानदाता हैं उनको साफ संदेश की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। तो दोस्तों इसके अलावा अब हम चर्चा करें दोस्तों क्षेत्र में पूरे ऑल ओवर अगर हम चर्चा करें दोस्तों तो देश भर में अब तक 2,38,270 लोगों की मौतें दोस्तों कोरोना के चलते हो चुकी है, और इन मौतों को रोकने के लिए समाज सेवी लोगों का और भामाशाह लोगों का आगे आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हमारा देश ना तो इसके लिए तैयार था दोस्तों, और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं थी वो जो बीमारियां उपलब्ध थी, जो बीमारियां वायरल वगैरह होती थी दोस्तों, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं लगभग अस्पतालों में, शहरों में, राज्यों में की हुई थी। लेकिन वो दोस्तों इस महामारी, ऐसी महामारी के लिए पर्याप्त कतई नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार से रोजाना लाखों 4-4 लाख कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं दोस्तों, और सबको कोरोना का पॉजिटिव जो होता है उसको विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता है दोस्तों, और ऐसे विशेष रोगियों की केयर के लिए दोस्तों हमारे अस्पतालों में, हमारे स्टेट के अस्पतालों में इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे ऑक्सीजन के प्लांट लगने प्रारंभ हो गए, और विदेशों से इतनी बड़ी तादाद में सहायता भारत को मिल रही है। रोजाना आज भी ब्रिटेन से खेप आई है, और जर्मनी से, कहाँ किन किन देशों से भारत को मदद मिल रही है दोस्तों। और वो देश जो है भारत को ये कहकर मदद कर रहे हैं कि भारत ने कोरोना काल के दौरान पूरे विश्व की मदद
की है और भारत जैसे देश को मदद करते हुए हमें खुशी महसूस हो रही है। तो ये हमारे देश की कूटनीति का कमाल है दोस्तों, ताकि लोग जो है हमारे देश में मदद के लिए भी तैयार हैं। तो संभवतः हम जल्द ही इस कोरोना की दूसरी जो खतरनाक सिद्ध होती लहर से हम निजात पाएंगे। और कब दोस्तों इससे निजात मिलेगी, इसके लिए विशेषज्ञों की अगर माने तो दोस्तों विशेषज्ञों ने तो यहाँ तक आकलन किया है कि जल्द ही हमारा देश जो है तीसरी लहर में भी घुसने वाला है। तीसरी लहर भी किसी भी समय हमारे देश में कहर बरपा सकती है। तो क्या दूसरी लहर से भी कहीं ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकती है तीसरी लहर, क्योंकि प्रथम लहर को हमने दोस्तों आपने और हमने सबने देखा है और उससे हम सफलतापूर्वक निजात भी पा चुके थे। और उस समय हमारे देश की बागडोर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय अपने हाथ में ली हुई थी और जिस प्रकार से लॉकडाउन लगाकर पूरे देश के अंदर एक साथ कोरोना की जो है चैन को तोड़ा था। लेकिन इस बार स्थिति भिन्न है दोस्तों। कुछ राज्यों ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए थे, तंज कसे थे, विपक्षी पार्टियां भी उसमें शामिल है दोस्तों। तंज इस प्रकार के थे कि लॉकडाउन को है जल्दी लगा दिया गया, कड़ा लगा दिया गया, पहले समय नहीं दिया गया और दोस्तों इस प्रकार की तैयारियां पूरी नहीं की गई थी। इस प्रकार के जो बयानबाजियां थी दोस्तों, उसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार जो डिसीजन लिया वो ये डिसीजन राज्यों पर छोड़ दिया कि आप अपने स्तर पर अपने राज्य की स्थिति का आकलन करते हुए जो लॉकडाउन लगाना है नहीं लगाना है और नाइट कर्फ्यू लगाना है नहीं लगाना है, वो उसका आप स्वयं उसका आकलन करके सख्ताई करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर लगभग बहुत से राज्य जो है इसके लिए तैयार भी नहीं थे और उन्होंने बागडोर तो हाथ में ले ली, लेकिन वो बागडोर दोस्तों बद से बदतर होती हुई स्थिति के रूप में हमारे सामने आज हम सब देख रहे हैं और देश के अंदर 4 लाख से अधिक मामले रोजाना आने लगे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थितियां हैं। तमिलनाडु में भी 10 मई से लॉकडाउन लगा दिया गया और राजस्थान में भी 10 मई से जो लॉकडाउन की पाबंदियां हैं उनको सशक्त किया गया है, मजबूत किया गया है और सख्ताई के साथ लागू किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने आज 4 मुख्यमंत्रियों से, राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोरोना को लेकर चर्चाएं की। दोस्तों रोजाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्रियों से कोरोना को लेकर चर्चाएं करते रहते हैं और लगातार दिन रात इसी एक विषय में लगे हैं। तो देखते हैं कब हमें कोरोना की इस दूसरी लहर से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही 23 लाख लोगों को जिस प्रकार से कल 24 घंटे में टीकाकरण हुआ दोस्तों, ये संख्या में कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ेगी और वैक्सीनेशन का काम है। जिस प्रकार से दोस्तों ब्रिटेन के लिए 54 लाख की जो वैक्सीन की डोज भेजी जानी थी उसके ऊपर रोक लगाई है। केंद्र को कहीं ना कहीं प्रथम वरीयता जो है वो भारत को देनी होगी दोस्तों, प्रथम भारत को रखना होगा, क्योंकि बहुत से देश जो है, अमेरिका भी इसी नीति के ऊपर चला है। तो हमने बहुत सोशल वर्किंग कर ली और पीछे जो वैक्सीन बनी थी तो 84 देशों में वैक्सीन हमने सप्लाई की है और बहुत नेक कार्य ये विश्व के अंदर भारत ने करके दिखाया है। इससे पहले भी दोस्तों जब कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी थी और जो कोरोना का ट्रीटमेंट था दोस्तों, वो भारत की दवाइयाँ भारत ने पूरे विश्व में सप्लाई की थी। तो ये भी भारत ने एक उदारता का कदम उठाया था। तो दोस्तों अब जरूरी है, क्योंकि भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आंकड़े देने वाला देश बन गया है कोरोना के। तो इस समय आवश्यकता यही है और प्राथमिकता भी यही होनी चाहिए कि सर्वप्रथम भारत को अपनी स्थितियों में ध्यान देना चाहिए, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना चाहिए, क्योंकि भारत मजबूत होगा तो दोस्तों विश्व का स्वास्थ्य सुधरेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। क्योंकि विश्व के रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, किसी भी देश, आप धनाढ़ देश का नाम लीजिए, वहाँ आपको साइंटिस्ट जो मिलेंगे वो भारत के मिलेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर भारत का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पूरे विश्व का स्वास्थ्य ऑटोमेटिक सबसे पहले अच्छा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो वैश्विक समीक्षा है उसको हम विराम देते हैं और आंकड़े आपको तेजी से बताते हैं कि आज भारत के किन किन राज्यों में किस प्रकार के कोरोना का मीटर है, कोरोना के आंकड़े हैं। तो दोस्तों मैं शुरुआत करूँगा भारत के आंकड़ों से। तो भारत में दोस्तों 4,01,078 मामले आए हैं और सबसे पहले आज दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ा है मौत के आंकड़े ने। 4,187 लोगों की मौत हुई है। 4,000 का आंकड़ा आज भारत ने
प्रथम बार छुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों कि हम 4 लाख का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुके हैं। और दोस्तों एक चीज़ मैं अगर कहूँ तो 3-4 दिनों से, पिछले 3-4 दिनों से स्थिति नियंत्रण में कहीं जा सकती है। 4 लाख तो हम 4 दिन पहले भी क्रॉस कर चुके थे, लेकिन अभी भी हम 4,01,078 पर हैं। तो इसका मतलब हम स्थिति पर नियंत्रण करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो कल की बनिस्बत 12,922 मामले कम हुए हैं, ये एक अच्छी उपलब्धि भारत के लिए है। महाराष्ट्र में दोस्तों 54,022 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 8,172 मामले कम हुए हैं। महाराष्ट्र के लिए ये लॉकडाउन जो है अच्छे परिणाम देने वाला है दोस्तों। 894 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखें तो 27,763 मामले आए, कल की बनिस्बत 17 मामले घटकर आए हैं। 372 लोगों की उत्तर प्रदेश में मौत हुई है। अगर दिल्ली में देखें दोस्तों तो दिल्ली में भी 17,364 मामले आए हैं, 341 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में। और दिल्ली के अंदर 1769 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। तो दिल्ली भी कम मामले देने वाला है आज। कर्नाटक का देखें तो दोस्तों कर्नाटक में 48,781 मामले आज आए हैं। तो इसके अंदर 227 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं और 592 लोगों की मौत हुई है। मौत का ग्राफ जो कर्नाटक में है दोस्तों एकाएक बड़ा है, ये चिंता का विषय है। मध्य प्रदेश का लें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में 11,708 मामले हैं। मध्य प्रदेश दोस्तों लगातार निरंतर नीचे की ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 11,708 मामले, कल की बनिस्बत 713 मामले कम आए हैं। और मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा भी 100 से कम आ गया है और मात्र 84 लोगों की मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 13,628 मामले आए, कल की बनिस्बत 218 मामले कम आए हैं। और इसी प्रकार केरल से भी दोस्तों 38,480 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 4,000 मामले कम आए हैं। और केरल में 54 लोगों की मौत हुई है, छत्तीसगढ़ में 208 लोगों की मौत हुई है। और कुल मिला के ये 16 राज्य हैं दोस्तों भारत के जिनमें आज कल की बनिस्बत मामले कम आए हैं। 16 राज्य, ये एक अच्छी बात है दोस्तों। कल 12 राज्य थे, आज 16 राज्य हैं और संभवतः कल 20 राज्य हो। तो ये स्थिति भारत की सुदृढ़ होती जा रही है और इसी की हम कल्पना करते हैं और आशा रखते हैं। तमिलनाडु में देखें तो 26,465 मामले आए हैं, 197 लोगों की मौत हुई है। 1,567 मामले तमिलनाडु में आज बढ़कर आए हैं। और गुजरात में देखें दोस्तों तो गुजरात की स्थिति लगातार अच्छी कही जा सकती है दोस्तों। 12,064 मामले आए हैं, 119 लोगों की मौत हुई है। 381 मामले गुजरात में कल की बनिस्बत कम आए हैं। और इसके अलावा देखें राजस्थान में दोस्तों तो राजस्थान में बेशक 699 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। आज 18,231 आए, कल 17,532 मामले आए थे। कल 161 लोगों की मौत हुई थी, आज 164 लोगों की राजस्थान में कोरोना से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में देखें तो 19,216 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 785 मामले बढ़कर आए हैं। तो बंगाल में भी मामले धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहे हैं। 112 लोगों की 24 घंटे में बंगाल में मौत हुई है। तो इसके अलावा हरियाणा में देखें तो कल की बनिस्बत 773 मामले घटकर आए हैं दोस्तों, माफ कीजिएगा 973 मामले घटकर आए हैं। आज 13,867 मामले आए हैं, 162 लोगों की हरियाणा में मौत हुई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में देखें दोस्तों तो 17,188 मामले आए हैं और 73 लोगों की मौत हुई है। 4,766 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं, ये अच्छी बात है आंध्र प्रदेश के लिए। और बिहार का आंकड़ा भी अच्छा आंकड़ा है दोस्तों। 13,466 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 1,660 मामले कम आए हैं। तो इस प्रकार से बिहार में भी घटकर आए हैं। तो ये मौत का सिलसिला भी दोस्तों आज 62 का है, कल 90 का था बिहार में। बिहार के लिए अच्छी खबर है, नियंत्रण होता हुआ सब कुछ दिखाई देता है। तो दोस्तों तेलंगाना में देखें तो 5,559 मामले आज आए हैं, 41 लोगों की मौत हुई है। 333 मामले कल की बनिस्बत तेलंगाना में घटकर आए हैं। तो इसके अलावा उड़ीसा में देखें तो 12,238 मामले आए हैं, 1,717 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। और उड़ीसा में दोस्तों 19 लोगों की मौत हुई है, कल 17 लोगों की मौत हुई थी। झारखंड में देखें तो 5,973 मामले आए हैं, 136 लोगों की मौत हुई है। 1,001 मामले झारखंड में कल के मुकाबले घटकर आए हैं।
तो इसके अलावा दोस्तों पंजाब में देखें तो पंजाब में भी आज 544 मामले घटकर आए हैं और 8,297 मामले आए हैं। 165 लोगों की मौत हुई है। कल 8,841 मामले आए थे। गोवा में भी दोस्तों आज मामले बढ़कर आए हैं 276, 4,145 मामले आए हैं। तो गोवा के मुख्यमंत्री से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात भी की थी दोस्तों, क्योंकि गोवा के अंदर जो है मृत्यु दर भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। 56 लोगों की आज मौत हुई है दोस्तों। तो इसके अलावा असम का देखें तो 5626 मामले असम में आए हैं दोस्तों, 5,626 मामले और 47 लोगों की असम में मौत हुई है। 690 मामले कल की बनिस्बत असम में बढ़कर आए हैं। उत्तराखंड में देखें दोस्तों तो 9,642 मामले आए हैं। कल की बनिस्बत जो है 1,125 मामले बढ़कर आए हैं। 137 लोगों की उत्तराखंड में मौत हुई है। ये एक चिंता का विषय है दोस्तों। इसके अलावा देखें तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ छोटी स्टेटों का भी हाल। हिमाचल प्रदेश में 4177 मामले आए हैं, 56 लोगों की मौत हुई है। कल की बनिस्बत 275 मामले बढ़े हैं। जम्मू कश्मीर में 5443 मामले आए हैं, 50 लोगों की मौत हुई है। कल की बनिस्बत 517 मामले बढ़े हैं। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों 168 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 54 मामले घटे हैं। त्रिपुरा में 359 मामले आए हैं, एक की मौत हुई है। कल की बनिस्बत 44 मामले बढ़े हैं। मिजोरम में 235 आए हैं, कल की बनिस्बत 52 मामले बढ़े हैं, किसी की मौत नहीं हुई। सिक्किम में 268 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 4 मामले बढ़े हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। मेघालय में 279 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 68 मामले घटे हैं, 6 लोगों की मौत हुई है मेघालय में। नागालैंड में दोस्तों 309 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 42 मामले बढ़े हैं और 1 की मौत हुई है। पांडुचेरी में दोस्तों 1746 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 236 मामले बढ़कर आए हैं और 19 लोगों की पांडुचेरी में मौत हुई है। चंडीगढ़ में दोस्तों 890 मामले आए हैं, 8 लोगों की मौत हुई है। कल की बनिस्बत 121 मामले अधिक है। लद्दाख में देखें दोस्तों तो 114 मामले आए हैं और कल की बनिस्बत करीब 16 मामले घटकर आए हैं दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों लक्षद्वीप में स्थिति स्थिर है। अंडमान निकोबार में देखें तो 56 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 24 मामले बढ़कर आए, किसी की मौत नहीं हुई है। इस प्रकार से दोस्तों पूरे राज्यों का पूरे देश में हमने आपको कोरोना मीटर बताया। तो कुल मिला के आज के 7 बजे के समाचार में दोस्तों इतना ही और कल ठीक 7 बजे हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, खास खबरों के साथ, विश्वसनीय खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा साफ संदेश भारत और कल तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय राजस्थान। चलो कोई बात नहीं।